चलिएगा फाइनली मेरे प्यार बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यार बच्चों 7 फरवरी के दिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी मेरे प्यार बच्चों 7 फरवरी के दिन क्लास 12 केमिस्ट्री का फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले हैं मेरे प्यार बच्चों, तो आज के वीडियो पूरा नहीं, अगर आप आधा भी देख लेते हैं ना तो 7 फरवरी के दिन आप मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल कमाल करके आ जाएंगे, क्योंकि बाबू लेकर के आ चुके हैं आप सभी बच्चे के लिए स्पेशल मॉडल पेपर का क्लास। ठीक है ना, और देखिए 7 फरवरी के लिए स्पेशल ये वायरल क्वेश्चन का क्लास है बाबू। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने ऐसा ही रहेगा, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र यहाँ पर लिखा गया है। और देखिए परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। ठीक है, चलिए मेरे प्यार बच्चों बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। पढ़िए वही जो मेरे प्यार बच्चों आपके परीक्षा में आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबू। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन है बाबू? देख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, बेरवादार ठोस पदार्थ का बात किया जरा। ठीक है, देखिए बेरवादार ठोस पदार्थ जो है ना मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, यहां पर आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा। ग्लास आपका क्या है बाबू, ये आपका बेरवादार ठोस पदार्थ है। ठीक है ना, और ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ भी है, याद रखिएगा। ठीक है ना, पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, आंसर यहां पर डी होगा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों पढ़ लीजिए, क्योंकि 7 फरवरी अब दूर नहीं है मेरे प्यार बच्चों, लगे रहिए, लगाते रहिए, बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों धुआं धुआं करते रहिएगा। ठीक है, अब चले मेरे प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है बाबू। कहता है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? देख लीजिए यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का बात किया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है मेरे प्यार बच्चों, बेरवादार पूछेगा या तो मेरे प्यार बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस पूछेगा। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक आपका फिक्स रहने वाला। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, या तो बेरवादार या अक्रिस्टल। तो बेरवादार ठोस पदार्थ जो होता है ना बाबू, आपको तो बता दिए हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, कांच लगाएंगे। कांच आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, अब चले मेरे प्यार बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गोताखोरी में श्वसन हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है? चलिए तैयार हो जाएगा बाबू, गोताखोरी का बात किया जा रहा है, इसमें श्वसन हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होगा? सारे बच्चे जवाब दीजिए मेरे प्यार बच्चों, काफी इंपोर्टेंट, काफी ज्यादा बवाल है, और सीधे आपके परीक्षा में मेरे प्यार बच्चों तबाही करेगा क्वेश्चन, समझ रहे ना। तो देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, किसका बात किया जा रहा है, गोताखोरी में। गोताखोरी में अगर बात किया जाए ना मेरे प्यार बच्चों, हीलियम और ऑक्सीजन, मतलब अगर देखा जाए बाबू आपका क्या होगा, He+O2। He+O2 का यहाँ पर देखेंगे बाबू इस्तेमाल किया जाता है, सभी बच्चे याद रखेगा। ठीक है, क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, बहुत ज्यादा खास है, और 2014 में ऑलरेडी मेरे प्यार बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। क्वेश्चन पढ़िएगा क्या था मेरे प्यार बच्चों, NaOH एक प्रकार का क्या, आप देखिए NaOH का बात किया जा रहा है। NaOH मतलब होता है कास्टिक सोडा। ठीक है ना, कास्टिक सोडा आपका होता है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कास्टिक सोडा NaOH। देखिए NaOH का जब भी बात होगा मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ध्यान से समझेंगे, NaOH। तो NaOH का जब भी बात होगा मेरे प्यार बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, कास्टिक सोडा मतलब क्या होगा, क्षार हो जाएगा। 4 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए मेरे प्यार बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? बहुत ज्यादा खास मेरे प्यार बच्चों, मोस्ट VVI इसे मान सकते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स का अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, यानी कि कौन आपका हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बनाएगा। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन बंध का अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका कौन नहीं बनाएगा, ये आपका HCl। HCl मतलब क्या होता है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका क्या करेगा मेरे प्यार बच्चों, ये हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बनाएगा। समझ रहे ना बात को, एक एक क्वेश्चन बाबू समझिए, क्योंकि एग्जाम जो है ना बिल्कुल आपका पास है, और बेहतरीन तरीके से मैं आपसे ऐसा करूंगा कि आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, ताकि क्वेश्चन ना परीक्षा में आप लोग का छूटे। समझ रहे ना बाबू, मेरा यही अथक प्रयास है, समझ रहे ना। तो 5 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मीय ऑक्साइड है? अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, उभयधर्मीय ऑक्साइड, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, उभयधर्मीय ऑक्साइड यहाँ पर बता दीजिए आपका कौन है, 6 नंबर। ठीक है, देखिए उभयधर्मीय ऑक्साइड का जब भी बात होगा मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर क्या दीजिएगा, ZnO2। ZnO मतलब क्या हुआ बाबू, जिंक ऑक्साइड आपका क्या है, ये आपका उभयधर्मीय ऑक्साइड है। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनेगा। देखिए पारा का सूत्र क्या था बाबू Hg होता है, ओजोन का क्या होता है O3 होता है। अब देखिए जब ये अभिक्रिया करेगा बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आपका अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या होगा Hg2O का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? Hg2O का। ठीक है 7 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार जो आपके स्क्रीन पे देखिए वही बता रहे हैं बाबू जो परीक्षा में आएगा, फालतू क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे बाबू। ठीक है ना। चलिए कहता है मेरे प्यार जो ध्यान दीजिएगा किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है। अब देखिए मेरे प्यार जो किसी विलयन की चालकता बता दीजिए मेरे प्यार जो किसके समानुपाती होगा। सभी बच्चे इस प्रश्न का कम से कम अच्छे तरीके से आंसर दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये जो आपका ना आयन की संख्या का क्या होगा बाबू? समानुपाती होता है, मतलब नंबर ऑफ आयन यहां पर लगा सकते हैं। 8 नंबर में विकल्प क्या होगा बाबू? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा 1 कूलम इज इक्वल टू डैश, मतलब देखिए 1 कूलम बराबर होता है। देख लीजिए मेरे प्यार छो 2019 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है मेरे प्यार छो। 1 कूलम बता दीजिए किसके बराबर होता है। ठीक है तो 1 कूलम का जब भी बात होगा 6.24 गुना 10 पर पावर क्या होगा बाबू? 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1 कूलम। समझ रहे ना बात को। ठीक है तो 9 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका आंसर होगा। सभी बच्चे याद रखेगा। ठीक है ना बाबू। चलिए और देखिए एक मेरा रिक्वेस्ट आप सभी बच्चे से यही है, अगर आप भी चाहते हैं कुछ भी नहीं पढ़े 199 की जगह पे आप देखेंगे आपका लग रहा है 151, मात्र इस वीडियो के लिए ऑफर है। अगर आप लेना चाहेंगे तो ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। नंबर इस कोने में आपको यहाँ पर लिखा गया। आप लोग इस नंबर पर अगर जो भी खरीदना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको कॉल से बात करना है तब आपको मिलेगा। ठीक है ना। चलिए मात्र ओनली 151। चलिए किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव बता दीजिए, निर्भर करता है। अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये धातु की प्रकृति पर करेगा। सेल में धातु की आयन की सांद्रता, तापक्रम, मतलब अगर देखा जाए बाबू तो टोटल उत्तर यहाँ पर सही है। सबका सब उत्तर आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखिए कहता है मेरे पास ध्यान दीजिएगा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। कहता है विद्युत अपघट्ट की विशिष्ट एवं तुल्य चालकता दोनों के बीच आपका क्या संबंध है। देख लीजिए मेरे प्यार विद्युत अपघट्ट का विशिष्ट, ठीक है ना, किसके बाद विद्युत अपघट्ट का विशिष्ट एवं तुल्य चालकता के दोनों के बीच आपका क्या संबंध होगा। ठीक है तो देखिए इसमें जो आपका रिलेशन होगा मेरे प्यार डेल्टा भी बराबर क्या होता है बाबू? के वी भी। डेल्टा भी बराबर क्या होता है? के वी भी। याद रखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किसी चालक की चालकता एवं प्रतिरोध किस प्रकार से संबंधित है। चलिए बता दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी चालक की चालकता और प्रतिरोध का बात किया जा रहा है मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा ये आपका किससे संबंध है। तो सी बराबर जो फॉर्मूला होता है 1 क्या होता है? आर होता है। सी बराबर क्या होता है? 1/r होता है। 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाएंगे। सी बराबर क्या होता है? 1/r। अगला देखिएगा अब देखिए क्या था मेरे पास किस अभिक्रिया के लिए देखिए आपका क्या लिखा गया है T1/2 बराबर क्या है बाबू? 1 को के है। तो प्रतिक्रिया की कोटि बता दीजिए क्या है किसी अभिक्रिया का, कोई भी अभिक्रिया बाबू। तो प्रतिक्रिया की कोटि जो यहाँ पर निकलेगा ना ये आपका 0 निकलेगा। कितना लिखेगा बाबू? ये आपका 0 निकलेगा। याद रखेंगे। ठीक है ना। 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 14 नंबर देख लीजिए मेरे प्यार गति स्थिरांक की इकाई बता दीजिए, निर्भर करती है। लगाते चलेंगे ये भी क्वेश्चन देखिए 2017 और बाबू 27 लिख दीजिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है गति स्थिरांक की इकाई का बात किया जाए बाबू 14 नंबर समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या दीजिएगा गति स्थिरांक की इकाई जब भी बात होगा तो ये आप देखिए किस पर करेगा बाबू? तो ये आपका अभिक्रिया की कोटि पर क्या होगा? ऑन दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे बोला जाता है। आंसर क्या दीजिएगा बाबू? अभिक्रिया की कोटि। विकल्प यहाँ पर क्या दीजिएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बता दीजिए क्या होगा। देख लीजिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बात किया जा रहा है, मतलब देखा जाए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा? 15 नंबर में चलेगा। ठीक है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है बाबू ध्यान दीजिएगा ये आपका T1/2 प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ए होता है। T1/2 प्रोपोर्शनल टू क्या दीजिएगा? ए लगाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर टंगस्टन के पृष्ठ। अब देखिए टंगस्टन जो है बाबू, टंगस्टन का सूत्र क्या होता है बाबू? आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3। अब देखिए NH3 मतलब क्या हो बाबू? ये अमोनिया हो गया। ठीक है ना। टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है बाबू? ठीक है ना। ये बता दीजिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा? तो यहाँ पर देखिएगा टंगस्टन का पृष्ठ का जब भी बात होगा तो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों आपके स्क्रीन पे। देखिए मेरे प्यार लाल क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए H2 अरे यार सॉरी, ये देखिए निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या होगा?
सबसे कम भास्मिक अगर देखा जाए मेरे प्यार तो आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तब सबसे कम भास्मिक जो होता है बाबू ये आपका Na3 होता है, Na3। निकेल आयोडाइड आपका क्या है, तो ये सबसे कम भास्मिक है। 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, निकेल आयोडाइड क्या है, सबसे कम भास्मिक। H2SO4 बता दीजिए क्या है, H2SO4, H2SO4 बता दीजिए आप लोग क्या दीजिएगा, क्या होगा, जल्दी से लगाते चलेंगे। H2SO4 इस डैश का बात किया जरा मेरे प्यार चो, जल्दी जल्दी छाप दीजिएगा, फटाफट लगा दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए मेरे प्यार चो, H2SO4 का अगर देखा जाए तो H2SO4 जो है मेरे प्यार चो, ये आपका क्या है, H2SO4 जो है ना ये आपका क्या है, अम्ल है। अम्ल है, कौन सा अम्ल होगा बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है बाबू, दी सिंपल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज डैश। तो देखिए बेंजीन का सरल सूत्र आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। बेंजीन का ये C6H6 होता है बाबू, ठीक है ना। क्या होता है बाबू, C6H6, ये आपका क्या होता है, बेंजीन का सूत्र होता है। 19 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 20 नंबर देख लीजिए, क्या था मेरे, निम्नलिखित में से प्रबलतम भस्म बता दीजिए कौन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है। अब देखिए 20 नंबर क्या कहता है बाबू, प्रबलतम भस्म का बात किया जा रहा है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रबलतम भस्म जो है बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, CH3 और क्या होगा, NH2, CH3NH2, यहाँ पर क्या दीजिएगा, ये आपका प्रबलतम भस्म है, ठीक है ना। 20 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, याद रखिएगा। 21 देखिएगा, कहता है दी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एनिलीन इज डैश। देखिए बाबू कहता है एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या आपका क्या होता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोग लगाते चलेंगे। एनिलीन में जब भी बात होगा इसमें पाई बॉन्ड की संख्या जो होता है आपका सिर्फ 2 पाई होता है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, याद रखिएगा मेरे प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से सबसे मीठा सुगर बता दीजिए कौन सा है, सबसे मीठा सुगर। 22 नंबर, 22 नंबर में अगर देखा जाए मेरे प्यार तो सबसे मीठा, अब देखिए सबसे मीठा जो होता है ना बाबू आपका एलिटेम होता है। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, एलिटेम लगाएंगे। अगर एलिटेम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप लोग सुक्रोज लगाइएगा, ठीक है ना। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, संभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से बैक्टीरियो एंटीटिक, देखिए कहता है बैक्टीरियो एस्टिटिक एंटीबायोटिक आपका क्या है। चलिए लगा दीजिए बाबू। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है बैक्टीरियो एस्टिटिक एंटीबायोटिक का बात किया जा रहा है बाबू। 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर जो होगा एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा बाबू। एरिथ्रोमाइसिन आपका क्या है, बैक्टीरियो एस्टेटिक एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। 23 नंबर में आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए बाबू कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकल एंथ्राटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइए बाबू, लोकल एंथ्राटिक के रूप में उपयोग किया जाता है, बता दीजिए किसका, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। लगा दीजिए मेरे प्यार, लोकल एंथ्राटिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए लोकल एंथ्राटिक का जब भी बात होगा 24 नंबर क्वेश्चन, ये प्रोकेन का अगर बात किया जाए मेरे तो लोकल एंथ्राटिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। कहता है टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है, बता दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड का जब भी बात होगा इसमें प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक आपका क्या है, ठीक है। देखिए तो टाइफाइड में जो प्रयुक्त होता है बाबू प्रतिजैविक, क्लोरोमेफेनिकॉल हो जाएगा, क्लोरोमेफेनिकॉल हो जाएगा। ये आपका क्या है बाबू, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी लगाएंगे, ठीक है ना, क्लोरोमोफेनिकॉल। अगला देखिए बाबू 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, अब देखिए किसमें देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यार से ध्यान देगा, -COOH समूह का बात किया जा रहा है, ठीक है। किसमें -COOH समूह नहीं है, तो देखिए बाबू यहाँ पर पिक्रिक एसिड होगा, ठीक है ना। -COOH समूह किसमें नहीं है, तो पिक्रिक एसिड में। अब देखिए -COOH समूह किसमें है, तो देख लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए बेंजोइक एसिड में भी आपका -COOH समूह है। एस्प्रीन देखेंगे, एस्प्रीनी में भी हो जाएगा बाबू, इसमें भी आपका, बिल्कुल, ठीक है। 26 तो हो गया। आप देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे मान सकते हैं, काफी ज्यादा खास है। सबसे पहले ध्यान से समझना क्या था, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बता दीजिए क्या है, ठीक है। अभिकारक अणु जो है बाबू इसको उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बता दीजिए क्या है, ठीक है। न्यूनतम ऊर्जा का बात किया जा रहा है, सक्रियन ऊर्जा हो जाएगा, मतलब एक्टिविटी एनर्जी जिसे बोला जाता है। 27 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर देखिएगा, विलियन स्थिरांक देख लीजिए बाबू, कहता है विलियन स्थिरांक आर का मान पूछा जा रहा है, क्या होता है, ठीक है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। विलियन स्थिरांक जो बाबू इसका आर का मान पूछा जा रहा है, क्या होता है, ठीक है। तो 28 नंबर में क्या दीजिएगा, विलियन स्थिरांक आर का मान क्या होता है, ये आपका क्या होगा 0.02 लीटर ATM
केल्विन के पावर में -1 और मोल के पावर में -1। तो देखा जाए 28 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, सी। ठीक है, 29 नंबर देख लीजिए क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से देखिए कहता है, निम्नलिखित में से किसमें विलियन का अनुसंख गुण नहीं है, किसमें आपका विलियन का अनुसंख गुण नहीं है। चलिए 29 नंबर में चलेगा, विलियन का अनुसंख गुणधर्म आपका कौन नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑस्मोसिक प्रेशर, ये विलियन का अनुसंख गुणधर्म आपका यहाँ पर यही होगा ना 29 नंबर में। ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए ये तो आपका है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये आपका नहीं है। तो ये आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। यूरिया का ध्यान दीजिएगा, यूरिया का कितना बाबू, 0.6%। यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके साथ संप्रसारी होगा। चलिए 30 नंबर में दीजिएगा, यूरिया का 0.6% जलीय विलयन पूछा जरा किसमें संप्रसारी होगा बाबू। 30 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका संप्रसारी होगा 0.1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज में हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर 30 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है। 31 में चलेगा, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है। जिंक ब्लेड अयस्क का जब भी बात होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबक पृथक्करण विधि से आपका क्या होता है, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। 31 में अगर देखा जाए बाबू तो यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, पूछा जा रहा है क्या, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। चलेगा, अयस्क में जो है बाबू उपस्थित अशुद्धि रहता है। ठीक है ना, 32 नंबर क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ये आपका कहलाएगा बाबू, आपका गैंग कहलाएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो है ये आपका क्या कहलाएगा, गैंग कहलाएगा। ठीक है ना, 32 नंबर में देखा जाए तो आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी गैंग कहलाएगा। अब चले बाबू, कॉपर पायराइड जो है इसका सूत्र क्या होगा, द फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइड इज डैश। 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कॉपर पायराइड का सूत्र आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, CuFeS2। CuFeS2 यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या है, कॉपर पायराइड का सूत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर क्या देंगे, 33 नंबर में आंसर आप लोग बी लगा दीजिएगा। एल्युमिनियम का अयस्क है बता दीजिए, एल्युमिनियम ओरियोइड। चलिए बाबू तैयार हो जाइएगा, एल्युमिनियम किसका अयस्क है। ठीक है, तो देखिए एल्युमिनियम का जब भी बात होगा तो ये बाबू बॉक्साइड, ये तो लोहा का है। हेमेटाइट, एल्युमिनियम का अयस्क देखेंगे क्या है, 34 नंबर। ये बॉक्साइड जो है बाबू एल्युमिनियम का अयस्क है, लेकिन हेमेटाइट जो है लोहा का है। डोलोमाइट मैग्नीशियम का है। ठीक है ना, ये सब आपको याद रखना। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर देखिएगा, मेलाकाइट अयस्क बता दीजिए आपका क्या है, मेलाकाइट। मेलाकाइट अयस्क बता दीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन। तो मेलाकाइट अयस्क जो यहाँ पर है बाबू देख लीजिए, तो ये तो है ना, यहाँ पर देख लीजिए लोहा, लोहा जो आपका कहलाता है Fe। ठीक है, ये क्या है आपका मेलाकाइट अयस्क है। जितने भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े, 199 वाला गैस नहीं खरीदे आप, 149 में अब मिलेगा। इस वीडियो को देख करके उसे 149 में नंबर कहाँ मिलेगा, ये नंबर 720191 25 इस पे मैसेज आपको नहीं करना, मैसेज नो मैसेज, डायरेक्ट आपको कॉल करना है। ठीक है ना बाबू। चलिए अगला देख लीजिएगा, सिल्वर युक्त अयस्क बता दीजिए आपका क्या है बाबू, 36 नंबर क्वेश्चन। सिल्वर युक्त, देखिए सिल्वर युक्त बता दीजिए अयस्क आपका क्या है। तो देखेंगे सिल्वर युक्त अयस्क जो है बाबू, ये आपका सिल्वर ग्लास हो जाएगा। 36 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सिल्वर ग्लास हो जाएगा। 37 नंबर देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, कौन सी धातु उसके लवण के विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जाता है। अब चलिए बाबू, कौन सा ऐसा धातु है उसके लवण के विलयन के वैद्युत अपघटन का बात किया जा रहा है। ये बाबू आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। ये आपका उसके लवण के विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जाता है। आप सारे बच्चों को क्या करना है बबुआ, अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है, लगा दीजिए बाबू, एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित बता दीजिए क्या होता है। 38 नंबर। आज का क्वेश्चन भी आप लोग को देखेंगे बिल्कुल चेंज लग रहा होगा, क्योंकि आज हम चेंज किए ही हैं। ठीक है ना, एल्यूमिनोथर्मिक का जब भी बात होगा क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम धातु को। ठीक है, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये सब क्वेश्चन बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI मान सकते हैं, MCQs मान सकते हैं, सारे के सारे तबाही होगा बाबू। चलिए, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा बता दीजिए शुद्ध किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, ये बाबू कॉपर को, Cu को, ठीक है ना, कॉपर को आपका शुद्ध किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, 39 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मेरे प्यारे बच्चों मिलने का मजा गर्दा तरीके से आएगा। चलिए कॉपर पायराइड अयस्क है, बता दीजिए किसका। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कॉपर पायराइड अयस्क है, बता दीजिए बाबू किसका। देखिए कॉपर पायराइड किसका अयस्क होगा बाबू, ये सीयू का ही होगा, कॉपर का ही होगा ना, और किसका होगा बताइए। ठीक है, तो देखा जाए 40 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, गैंग और फ्लक्स मिलकर के क्या बनाएगा। अब देखेंगे बाबू गैंग का बात किया जा रहा है, गैंग और फ्लक्स बाबू यहाँ पर देख लीजिए, फ्लक्स गैंग फ्लक्स मिलकर के देखेंगे स्लेग का निर्माण करेगा, किसका बाबू, स्लेग का बनाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, 40 नंबर 41 नंबर में अगर देखा जाए तो क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाए। ठीक है, जो भी हम आपको बताए हैं, ठीक है, विश्वास रखिए बाबू 7 फरवरी के दिन आपको 110% मिलने वाला है लेकिन आपका भी मेहनत उसी प्रकार से रहना चाहिए। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा प्राप्त किया जाएगा, लगाते चलिए बाबू 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए तैयार हो जाएगा, विद्युत विच्छेदन विधि के माध्यम से बता दीजिए प्राप्त किया जाता है क्या। तो देख लीजिए ये आपका कॉपर सीयू जो है डियर स्टूडेंट, ठीक है, कि आपका विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। 42 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 43 चलेगा। निम्नलिखित में से KOH को गर्म करना, अब देखिए निम्नलिखित में से जलीय KOH मतलब पोटासियम ऑक्साइड होता है, पोटासियम देखेंगे हाइड्रोक्साइड, इसको गर्म करने पर एसिटाल्डिहाइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन जलीय KOH, कौन जलीय KOH को गर्म करेंगे बाबू, तो देखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होगा। चलिए लगाते चलेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा जल्दी से जल्दी। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर क्या होगा, CH क्या होगा, CH3 CH2 Cl2, इसको अगर हम गर्म कर देते हैं ना तो बाबू ये आपका देखेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम बता दीजिए क्या है। ठीक है, 44 नंबर में देख लीजिएगा मेरे प्यार को, IUPAC का बात करें, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम बता दीजिए क्या है। 44 नंबर में देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों आप सारे बच्चे, तो प्रोपेनल हो जाएगा बाबू। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, प्रोपेनल हो जाएगा, याद रखिएगा। 44 नंबर में आप सारे बच्चे क्या देंगे, ऑप्शन सी। 45 नंबर देखिए, कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण क्या होता है मेरे प्यार चो, चलेंगे कहता है विच प्रोसेसिंग टेकेस प्लेस ऑफ दिस, पूछा जा रहा है कार्बन ऑफ, देखेंगे मेरे पास जो कार्बनिक ग्रुप। 45 नंबर, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दीजिएगा, sp2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, sp2 हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है ना, 45 में विकल्प क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के इकाई का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के इकाई बता दीजिए आपका क्या होती है, 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के इकाई बता दीजिए आपका क्या होगा, ये जो आपका होगा मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, समय के पावर में क्या होगा, -1 हो जाएगा, टाइम इनवर्स। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 47 नंबर देख लीजिए मेरे प्यार जो आपके स्क्रीन पे कहता है, आर्हेनियस समीकरण क्या कहता है बाबू, लगा दीजिएगा, आर्हेनियस इक्वेशन इज डैश। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या कहता है बाबू, देखिए आर्हेनियस समीकरण वाला फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी, के बराबर जो फॉर्मूला होता है, के बराबर क्या होता है, AE माइनस क्या होगा, EA बटे में क्या लगेंगे आप लोग, RT, के बराबर AE माइनस EA बटे क्या दीजिएगा, RT हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, चलिए दी फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, जो नमक हम लोग खाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए बाबू साधारण नमक का सूत्र होता है Na सोडियम प्लस क्लोराइड, तो ये आपका क्या करेगा, NaCl का निर्माण करेगा। यहाँ पर NaCl कहाँ पर दिख रहा है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, लगाते चलिए। ठीक है, चलिए जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, 199 वाला गैस अगर आपने नहीं परचेज किया जल्दी परचेज करिए। नंबर कहाँ है, ये नंबर है 720191 25 अगर आपको खरीदना है तो पहले कॉल पे बात कर लीजिए, मैसेज करिएगा तो बाबू समझ जाइए कि आपका रिप्लाई नहीं मिलने वाला। सबसे पहले कॉल कर लीजिए, फिर आपको जो भी करना है कर लीजिएगा। टीन का संकेत बता दीजिए क्या है, जल्दी बता दीजिए मेरे प्यार। तो टीन का संकेत क्या होता है, देख लीजिए टीन का संकेत आप लोग बता दीजिएगा क्या लगाएंगे,
3 का संकेत का जब भी बात होगा बाबू तो ये आपका क्या होता है SN होता है। 49 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर SN। 50 नंबर चलेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज डैश। चलिए बता दीजिए बाबू 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग देख लेंगे क्या लगाएंगे बाबू। देखिए कार्बन का जब भी बात होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका क्या होता है बाबू 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p2 हो जाएगा। याद रखेंगे आंसर क्या होगा 50 नंबर में ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, दी डिपोल मोमेंट विच मोलिकुलर इज जीरो साइज का बात कीजिए। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अगर देखा जाए तो यहाँ पर VF3 बाबू देख लीजिए, VF3 का मतलब होता है बेरियम फॉस्फाइड, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बाबू जीरो है। ठीक है ना, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार छो, वायुमंडल में देखिए क्या था उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत बता दीजिए क्या, दी मेन सोर्स ऑफ नोबल गैस इज गैस। ठीक है, देख लीजिए उत्कृष्ट गैस जो है बाबू इसका मुख्य स्रोत आप लोग लगाते चलेंगे क्या होता है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस जो है बाबू इसका मुख्य स्रोत जो है ये आपका वायुमंडल होगा, एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है ना, तो 52 में विकल्प आप लोग क्या उत्तर देंगे यहाँ पर सिंपल बाबू ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन, ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन का सूत्र कहता है O3। तो ये देखिए आपका एक दूसरे का क्या है मेरे प्यार, ये जो है ना एक दूसरे का क्या होगा अपरूप हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपरूप लगाएंगे। 53 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। देखिए साधारण ताप पर द्रव होता है मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। देखिए साधारण ताप पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो देखिए साधारण ताप पर जो है ना ये आपका पारा हो जाएगा। पारा जो है बाबू ये साधारण ताप पर क्या होता है, ये द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है, Hg जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो 54 में विकल्प क्या लगाएंगे बी यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। ठीक है ना, देख लीजिए मेरे प्यार को, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है ना, चलेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए लगाते चलेगा, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट भास्मिक। अब थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, अब तो आप लोग बढ़िया तरीके से लगा दीजिएगा। सबसे कम भास्मिक आपका क्या होता है। ठीक है ना, तो ये आपका Ni3 होता है। Ni3 का मतलब Ni3 का मतलब Ni3 का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए जरा। ठीक है ना, चलेंगे बिल्कुल, निकेल आयोडाइड होता है, इसी में बच्चा फंसता है। आइए अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है ये बता देंगे तो अभी पूरा आपका देखेंगे सब कुछ मिल जाएगा। H2SO4 एक प्रकार का क्या है, H2SO4 आपका क्या है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। H2SO4 आप लोग लगाते चलेंगे बढ़िया तरीके से, बिल्कुल चलेंगे। H2SO4 आपका क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेगा, तो ये आपका क्या होगा अम्ल हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलेंगे 56 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन ये देखिए काफी इंपोर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई और गेस है बाबू। देखिएगा पी ऑर्बिटल डी का जरगल। चलिए पी ऑर्बिटल का जब भी बात होगा मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। चलिए लगाते चलेंगे बाबू। देखिए 57 नंबर में क्या होता है, देखिए पी वाला का जब भी बात होगा बाबू 57 नंबर। ठीक है, पी वाला का जब भी बात होगा आप सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, अथक प्रयास करना है बाबू, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये आपका डम्बलेल हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा डम्बलेल हो जाएगा, याद रखिएगा। सूती वस्त्र में ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, सूती वस्त्र के व्यंजक हेतु अभिकर्मक बता दीजिए क्या है। ठीक है ना, सूती वस्त्र के व्यंजक हेतु तो नवजात Cl2 का इस्तेमाल होता है बबुआ। 58 में क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी नवजात Cl2। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या आता है, क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, बता दीजिए आपका किसने सिद्ध किया था, बताइए जरा फटाफट लगा दीजिएगा। चलेगा 59 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, बता दीजिए मेरे प्यार तो किसने सिद्ध किया था। तो देखेंगे ये आपका कौन सिद्ध किया था, क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, बता दीजिए किसने सिद्ध किया था। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार तो, ये आपका कौन सिद्ध किया था जल्दी जल्दी। ठीक है ना, तो ये आपका कौन डेवी ने सर्च किया था। ठीक है ना, आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी डेवी ने। चलिए 59 तो हो गया, अब देखिए बाबू 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 60 नंबर पे हम लोग आएंगे, निम्नलिखित में से तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। क्या था मेरे प्यार तो, तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य कौन नहीं है, एक बार जल्दी आप लोग कम से कम यहाँ पर कम से कम बढ़िया तरीके से लगा दीजिएगा 60 नंबर। ठीक है, तो देखा जाए बाबू तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य आपका नहीं है, ये आपका कौन नहीं है जल्दी लगा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा एजी।
एजी का मतलब होता है चांदी। ये आपका बाबू तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार को क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल बता दीजिए आपका क्या है। प्रबल अम्ल का बात